सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज जो आपका टॉपिक मैं लेकर चल रहा हूँ, जो स्टार्ट कर दिया हूँ, आपका संधि। तो संधि, इसके पहले आपको मैंने पिछले लेक्चर में आपने देखे होंगे या ना देखे होंगे, जो आपके प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। तो दीर्घ और संधि की हमने चर्चा की थी। तो संधि होता क्या है? दो समीपवर्ती वर्णों या ध्वनियों के संयोग से जो परिवर्तन या विकार हो, उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और उसके भाग होते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि। और स्वर संधि में क्या होता है दोस्तों? स्वर का स्वर से मिलन। तो स्वर संधि में आपका वही टॉपिक चल रहा है, स्वर का स्वर से मिलन। तो कैसे मिलन? यानी प्रथम शब्द के अंत वाले वर्ण का, यानी अंत वाले स्वर का, और द्वितीय शब्द के शुरुआत वाले स्वर का मिलन से जो संयोग से जो परिवर्तन या विकार हो, उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों आपका गुण स्वर संधि। इसके पहले आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा, अगर जिसका भी छूट गया हो, जो हमारे नए सब्सक्राइबर हो, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। पहला लेक्चर हमने संधि का दे ही दिया है, आपका दीर्घ स्वर संधि। तो आज हम चर्चा करेंगे गुण स्वर संधि की। तो सबसे पहले बहुत ईजी पूछेगा, तो आपको सूत्र से ही पूछ लेगा, यानी गुण स्वर संधि का आपका सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र होता है आपका आद गुण या अदे गुण। दो याद रखिएगा माइंड में, कभी याद गुण पूछ लेता है, कभी आपका अदे गुण पूछ लेता है। तो आइए दोस्तों, अब हम करते हैं क्या है बात इसके नियम की। तो इसमें मैं आपको ट्रिक भी बताता चलूँगा, सभी संधियों में ट्रिक भी बताऊँगा। अगर आपको नियम भूल गए हो तो आप ट्रिक के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम नियम की चर्चा करते हैं, तो ट्रिक आप लास्ट में हम देखेंगे एकदम से, वो मेरा एकदम से रामबाण ट्रिक रहेगा। तो चलिए दोस्तों, पहले हम चर्चा करते हैं। तो प्रथम शब्द के अंत में किससे किससे मिलन होता है? यानी प्रथम शब्द के अंत का और द्वितीय शब्द के शुरू का मिलन होता है। तो प्रथम शब्द के अंत में क्या हो? ह्रस्व या दीर्घ का आ हो, यानी ह्रस्व का मतलब छोटा आ हो या बड़ा हो। इसके बाद द्वितीय शब्द के शुरू में क्या हो? ह्रस्व का ई हो या दीर्घ का ई हो। ध्यान दीजिएगा, प्रथम शब्द के अंत में क्या हो? ह्रस्व दीर्घ के आ के बाद द्वितीय शब्द के शुरुआत में ह्रस्व का या दीर्घ का ई आए तो, या प्रथम शब्द के अंत में दीर्घ ह्रस्व आ के बाद उ कामा बड़ा उ, या री या बड़ी री। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी री होता है। आए तो, अगर प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व दीर्घ आ के बाद क्या आएगा दोस्तों? ह्रस्व या दीर्घ का ई या बड़ी ई आएगा, तो इन दोनों के संयोग से या इन दोनों के मिलन से क्या बन जाएगा? ए। ये याद रखिएगा, क्या बन जाएगा दोस्तों? ए। अगर प्रथम शब्द के अंत में आ या दीर्घ आ के बाद क्या आएगा? इसके बाद अगर आ जाएगा उ या बड़ा उ आए, यानी ह्रस्व या दीर्घ का उ आए, तो तब क्या इसके मिलन से बन जाएगा? ओ। अगर प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व दीर्घ आ के बाद क्या आ जाए? आपका री आ जाए, तो तब क्या बन जाएगा? उसके संयोग से अर बन जाएगा। ये याद रखिए, बस बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा आपको माइंड में रखना है कि पहले क्या आना चाहिए प्रथम शब्द के अंत में? छोटा आया है या बड़ा आए, यानी ह्रस्व का आए या दीर्घ का आए, तो इसके बाद क्या आना चाहिए? छोटी ई आए या बड़ी ई आए, यानी ह्रस्व या दीर्घ का कोई भी ई आएगा, तो उन दोनों के योग से, उन दोनों के मिलन से कौन सा विकार आपका हो जाएगा? ए परिवर्तन हो जाएगा। अगर आ बड़ा आ के बाद क्या मिलेगा आपको? उ या बड़ा उ मिलेगा, तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। अगर ह्रस्व दीर्घ आ के बाद क्या बन जाएगा? आपका री या बड़ी री आए, तो क्या हो जाएगा? अर हो जाता है। अब लेते हैं आपको हम एग्जाम्पल में, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। तो पहला हम लेते हैं दोस्तों गणेश। अब देखिए, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? गण प्लस इंद्र। इंद्र हमेशा छोटी रहेगा, ये ध्यान देना है, और ईश हमेशा बड़ी रहेगा, क्योंकि आपको सीधा ऑप्शन में दे देगा, एक ये ऑप्शन में दे देगा और एक कह देगा कि ये गण प्लस इंद्र। अब बताइए इनमें से सही कौन सा होगा? तो इनमें से आपको यही ध्यान रखना है कि हमेशा छोटी ई में ही आपको टिक करना है, यानी इंद्र जो रहेगा हमेशा छोटी ई में रहेगा, और आपका ईश जो रहेगा वो आपका बड़ी में रहेगा। तो देखिए दोस्तों,
अब यहाँ हम इसको कैसे निकालेंगे, तो लास्ट में क्या है, ध्यान दीजिएगा, छोटा आ है। लास्ट में क्या है, छोटा आ है, और इसके बाद क्या है, छोटी ई है, यानी ह्रस्व का ई है। तो मैंने नियम में क्या बताया आपका कि छोटा आ हो चाहे बड़ा हो, उसके बाद छोटी ई आए या बड़ी ई आए तो क्या बन जाएगा, ए बन जाता है। तो इन दोनों के मिलन से क्या बन गया, ए। और ए को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, ए की मात्रा लगाकर। अगर किसी स्वर में, व्यंजन में लगाना है तो हम ए की मात्रा लगा कर संबोधित करते हैं। तो अब देखिए क्या बन जाएगा, इसके संयोग से क्या बन गया, ए। अब यहाँ पर गढ़ में क्या बचा, तो यहाँ ध्यान दीजिए, गढ़ में आपका क्या बचा, ये हलंत वाला, यानी हमने इसका स्वर ले लिया, फिर प्लस ये क्या बन गया, ए बन गया इन दोनों के संयोग से, यानी इसको हटा लिया और इसको भी संयोग से क्या बन गया आपका, ए। फिर क्या बचा आपका, आधा ना और द्रा, आधा ना बचा और आपका द्रा बचा। अब देखिए तो ये इसमें स्वर नहीं है, इसमें स्वर विहीन है, तो इस स्वर को हम क्या करेंगे, इसमें मिला देंगे अड़ा में। जब हम इस स्वर को ए को मिलाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा अड़ा, तो ये कैसा बन जाएगा, अड़ा में हम ए मिलाएंगे तो ए की मात्रा लग जाएगी, और फिर आपका क्या बचेगा, श, गणेश। तो सॉरी दोस्तों, ये इंद्र नहीं, यहाँ पे गणधन ईश होना चाहिए था, मैं इंद्र की चर्चा कर गया, गणधन इंद्र। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, आपका पूरा बन गया गणेश। अब दूसरे का हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सुरेश। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, सुरेश। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो आपको और समझ में आएगा। तो यहाँ पर सुरेश में हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुर धन ईश। मैंने कहा था दोस्तों कि ईश में आपकी बड़ी ई रहेगी और इंद्र में आपका छोटी रहेगी। तो यहाँ दोस्तों फिर इंद्र है, यहाँ पर ईश होना चाहिए था, गणेश है क्योंकि ईश, तो यहाँ बड़ी। तो फिर देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या बचा आपका, यहाँ पर र में क्या है, छोटा आ, और यहाँ पर क्या है, बड़ी ई। तो अब देखिए तो मैंने क्या चर्चा किया था कि ह्रस्व या दीर्घ का आ आएगा और इसके बाद ह्रस्व दीर्घ का ई आएगा तो क्या बन जाएगा, इसके संयोग से ए बन जाएगा। तो ये मैंने ए बनाया है, ए हमने लगा दिया यहाँ पर। अब देखिए अब बचा का यहाँ पे, इससे मैंने क्या ले लिया, छोटा आ ले लिया और इसको मैंने बड़ी ई ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचा, सु बचा, और फिर क्या बचा, र बचा। कौन सा, हलंत वाला, क्योंकि हम जब स्वर निकाल लेंगे तो हलंत वाला ही बचना चाहिए। फिर क्या बचा आपका, बन गया आपका ए, फिर क्या बन गया आपका श, इतना बचा। अब इस ए को हम र में स्वर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सुरेश। अब आपको समझ आ गया होगा। और लेते हैं अगला एग्जाम्पल, ले लेते हैं देवेंद्र। अब देखिए देवेंद्र का हम संधि विच्छेद करेंगे तो देव प्लस इंद्र। अब देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर छोटा आ है और यहाँ पर क्या है, छोटी ई है। अब ह्रस्व दीर्घ का आ के आएगा और उसके बाद क्या आना चाहिए, ह्रस्व दीर्घ का ई आए तो क्या बन जाएगा, वही आपका ए बन जाएगा, ए बन गया। अब यहाँ क्या बचा, देव बचा, तो वह कौन सा बचेगा आपका, हलंत वाला, यानी स्वर विहीन। ई को हमने ले ही लिया और इससे भी स्वर निकाल लिया। अब यहाँ क्या बन गया आपका, ए बन गया, ए बचा, और यहाँ क्या बचा, आधा ना और द्रा बचा। तो इसको हम जोड़ देंगे किसमें, व में, क्योंकि व में आपका स्वर नहीं है तो इनमें हम स्वर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, देवेंद्र। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, सूर्योदय। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय। अब देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपका छोटा आ है और यहाँ पर क्या है, आपका उ है। तो यहाँ नियम क्या है, ह्रस्व दीर्घ आ के बाद क्या आएगा, ह्रस्व दीर्घ का
ऊ आए तो क्या बन जाएगा, इन दोनों के संयोग से ओ बन जाएगा। ये देखिए यहाँ मैंने बनाया है, अगर हर्ष दीर्घ आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो ओ हमने बना लिया। अब यहाँ क्या बचा, सूर्य बचा, या कौन सा बचा आपका, हलंत वाला। फिर ये क्या बन गया, ओ बन गया। और ये क्या बचा आपका, दय बचेगा, तो दय हमने बचा लिया। अब आगे इसको हम जोड़ देते हैं या में ईश्वर को, तो क्या हो जाएगा, सूर्यो, और ये बचा आपका दय, तो ये आपका बन गया क्या, सूर्योदय। और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और लेते हैं एग्जाम्पल, इसका हो गया, इसका हो गया, जलोर भी, एक जलोर के ले लेते हैं, जलोर में। अब जलोर में हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल प्लस ऊर्मी। ऊर्मी मतलब होती दोस्तों लहर, किसकी लहर, जल की, जल प्लस ऊर्मी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए छोटा आ है ल में, क्योंकि सभी व्यंजन में क्या होते हैं, आ साइलेंट होता है। फिर यहाँ पर क्या है, ऊ है। अब इन दोनों के संयोग से, यानी छोटा आ या बड़ा आ के बाद ऊ आएगा तो क्या बन जाएगा आपका, ओ बन जाएगा, ओ बन जाएगा। अब देखिए बचा क्या यहाँ पर, जा बचा, ला बचा हलंत वाला, फिर बन गया आपका ओ, और फिर आपका ये हो ही गया आपका ऊ हमने ले लिया, मेर बचा। अब इसको हम स्वर को जोड़ देंगे ला में, तो ज ओ जलोर में, ये बन गया। आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और लेते हैं, कौन सा बचा आपका, ये लास्ट वाला अर वाला, सप्तर्षि। सप्तर्षि लेते हैं दोस्तों, तो सप्तर्षि में हम संधि विच्छेद करेंगे, नीचे कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि। अब यहाँ पर क्या है, छोटा आ है, यहाँ पर क्या है, री है। तो देखिए दोस्तों, मैंने कहा था कि ऋष्व दीर्घ आ के बाद अगर री आए चाहे बड़ी री आए तो क्या बन जाएगा, अर बन जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, दोनों मिला के अर। अब इसको हम, क्या बचा यहाँ पर, शब्द बचा हलंत वाला, फिर क्या बन गया, ये अर बन गया, फिर क्या बचा आपका, शी, मूर्धाशा वाला। अब देखिए इसको हम शामिल कर देते हैं इसमें, और रा को जहाँ आपका शुद्ध रहेगा हम वहाँ लगाएंगे, क्योंकि रा हम 5 प्रकार से यूज़ करते हैं। तो रा को कहाँ यूज़ करेंगे, उड़ंता रा वाले में, तो बन जाएगा आपका सप्तर्षि। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक और लेते हैं, एक और लेते हैं एग्जाम्पल, देवर्ष, इसको भी ले लेते हैं। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, देव प्लस ऋषि। अब देव और ऋषि को अलग हमने कर दिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर आपका छोटा आ बचेगा, और यहाँ पर आपका क्या है, री है। तो दीर्घ या हृष दोनों आ के बाद अगर री या बड़ी री आएगा तो क्या बन जाएगा, ये हमने बताया, यहाँ पे अर बन जाएगा। तो दोनों मिलकर क्या बन गए, अर। अब देखिए, अब यहाँ बचा क्या, यहाँ आपका बचा देव, वह कौन सा आपका हलंत वाला बचा, और इन दोनों के संयोग से क्या बन गया आपका, अर बन गया, प्लस अर हो गया, फिर आपका क्या बचा, सी, मूर्धाशा वाला। अब देखिए इस आ को हम वा में शामिल कर देंगे, तो देव हो गया, पूरा पूरा हो गया, ये स्वर मिल गया। अब ये रा को हम कहाँ लगा देंगे, शी के ऊपर, तो बन जाएगा आपका देवर्षि। तो दोस्तों ये रहा आपको नियम के हिसाब से। अब मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा। जिन शब्दों के बीच में, याद रखिएगा, इन शब्दों के बीच में क्या है आपका, ए मात्रा मिल गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
जिन शब्दों के बीच में क्या मिल जाए आपका ए, या जिन शब्दों के बीच में कामा ओ मिल जाए, जैसे आपका सूर्योदय में क्या है आपका ओ है, और जिन शब्दों के बीच में अर मिल जाए तो सीधा आप आंख बंद कर मार दीजिए क्या गुड़ संधि। बस यही एक ऐसा ट्रिक है। यानी देखिए सप्तऋषि में अर मिल रहा है आपको, और आपको सूर्योदय में देखिए ओ मिल रहा है, और गणेश में, सुरेश में, महेश में क्या मिल रहा है आपका ए। यानी जिन शब्दों के बीच में आपको ए ओ अर मिल जाए तो आंख बंद करके मार दीजिए कि कौन सी संधि होगी, गुण शर संधि होगी। तो दोस्तों आपको पसंद आया होगा, ट्रिक भी पसंद आया होगा और नियम के अकॉर्डिंग भी समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको पसंद आए तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इलाहाबाद में ना आ पाएँ, तो उनको आप शेयर कर दीजिएगा, तो उनकी भी कुछ होती रहेगी स्टडी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।